राजस्थान के टोंक से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां पानी के तेज बहाव में एक एम्बुलेंस बह गई और इस हादसे में 10 साल के एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि उसके पिता पानी में बह गए, जिनकी तलाश जारी है। यह हादसा तब हुआ जब टोंक जिले के निवाई के रहने वाले रामजी लाल बैरवा अपनी पत्नी के शव के साथ गांव लौट रहे थे। उनकी पत्नी की जयपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई थी, जिसके बाद किराए की एम्बुलेंस से वो अपनी पत्नी के शव को लेकर निकले थे। एम्बुलेंस में उनका 10 साल का बेटा भी था। तभी रेलवे स्टेशन के पास नाले को पार करते समय एम्बुलेंस पानी के तेज बहाव में बह गई। ड्राइवर और एम्बुलेंस में बैठा एक आदमी अपनी जान बचाने के लिए एम्बुलेंस की छत पर चढ़ गए, लेकिन रामजी लाल बैरवा पानी में बह गए, जबकि उनके बेटे की मौत हो गई। इस बात की जानकारी मिलते ही वहां लोगों की भीड़ जुट गई और फिर उन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। काफी कोशिश के बाद एम्बुलेंस की छत पर बैठे दोनों आदमियों की जान बचा ली गई। आर्टिकल 370 के हटाए जाने के 2 साल पूरा होने पर पाकिस्तान ने प्रोपेगेंडा वाली साजिश रची, जिसका भंडाफोड़ हुआ। न्यूज़ 18 के नीतीश कुमार की रिपोर्ट है कि दुनिया भर में पाकिस्तान ने कश्मीर के नाम पर प्रोपेगेंडा फैलाने की साजिश रची और सूत्रों के मुताबिक इसके लिए कई एनजीओ और नामचीन लोगों को जिम्मा सौंपा गया। यही नहीं, 1200 से ज्यादा फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाए गए, जिनको झूठे प्रचार का अभियान लॉन्च करने के बाद फौरन डिलीट कर दिया जाता था। बताया गया कि दुनिया में कई जगहों पर 5 अगस्त को विरोध प्रदर्शन और मार्च की तैयारी है। साथ ही जम्मू कश्मीर पे 15 अगस्त से पहले ड्रोन हमले की साजिश का भी पता चला है। ओलंपिक्स में शामिल खिलाड़ी 15 अगस्त के समारोह में मेहमान होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने टोक्यो ओलंपिक्स में हिस्सा लेने वाले सभी खिलाड़ियों को 15 अगस्त समारोह के लिए न्योता दिया। ये सभी खिलाड़ी खास मेहमान के तौर पर लाल किले पर झंडा फहराते समय वहां पीएम के साथ मौजूद रहेंगे। समाजवादी नेता जनेश्वर मिश्र की जयंती पर 5 अगस्त को समाजवादी पार्टी यूपी के कई जिलों में साइकिल यात्रा निकालेगी। महंगाई, कृषि सुधार कानून और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर होने वाली इस साइकिल यात्रा में अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। महाराष्ट्र के पंढरपुर में 2 गाड़ियों के बीच जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 9 लोग घायल हो गए। मध्य प्रदेश के रीवा में बीजेपी विधायक प्रदीप पटेल किसानों की समस्याओं पर धरने पर बैठ गए। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन की लापरवाही की वजह से उनके इलाके के कई किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पैसे नहीं मिले। तो सरकार काम अच्छा कर रही है, तो प्रशासन के लोग भी काम करना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद कई हिंसा के मामलों पर कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई और कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। इस सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि सीबीआई या एनआईए जैसी केंद्रीय एजेंसी हिंसा के इन मामलों की जांच के लिए तैयार है। त्रिपुरा के आमबासा के पास बीएसएफ के उग्रवादियों के साथ एक मुठभेड़ हुई। इसमें बीएसएफ के 2 जवान शहीद हो गए। संसद में कई मुद्दों पर विपक्ष का हंगामा मचा है, लेकिन तूफानी मानसून सत्र के बावजूद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हफ्ते के आखिरी दिन पूर्वोत्तर में बिताए। ये कदम दिखाता है कि मोदी सरकार पूर्वोत्तर के विकास के लिए कितनी प्रतिबद्ध है। लेकिन जैसे ही अमित शाह ने गुवाहाटी से दिल्ली की यात्रा शुरू की, उसके कुछ ही घंटों बाद असम और मिजोरम के बीच सीमाई विवाद भड़क उठा। दोनों ओर से गोलियां चली। असम पुलिस के 6 जवानों को जान गंवानी पड़ी और 40 जख्मी हो गए। ये 2 राजनीतिक विचारधाराओं, यहाँ दलों के बीच का टकराव नहीं, बल्कि इस हिंसा की जड़ों में एक लंबा इतिहास है। ये 2 राज्यों के बीच का एक पुराना ऐतिहासिक टकराव है। शिलांग में गृह मंत्री और पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों की ऐतिहासिक बैठक का एजेंडा सीमा विवादों का निपटारा। कि 2024 के चुनाव के पहले फ्रेश मैंडेट लेने जाएंगे, उसके पहले नॉर्थ ईस्ट की सभी जितनी समस्याओं का हम समाधान करेंगे और आप लोगों ने भी इसके लिए मन बनाना चाहिए, इसके लिए इच्छा बनानी। 48 घंटे बाद हुआ ये। राइफलों से 30 मिनट तक लगातार गोलियां बरसती। असम पुलिस के 6 जवान पड़ोसी राज्य मिजोरम पुलिस की गोलियों की भेंट चढ़ गए। और वारंटे से कुछ ही दूर ये इलाका है। ट्रिगर पॉइंट हम इसको कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि शुरू होने का स्थान ये पूरा का पूरा इलाका है। और वारंटे के पास ये इलाका है और यहाँ पर मिजोरम पुलिस के लोगों के मुताबिक यहाँ पर फायरिंग हुई थी। घटना के गवाहों ने बताया कि
कि असम प्रशासन जब अपनी जमीन से मिजोरम का अतिक्रमण हटाने पहुंचा तो हिंसा भड़क गई। हालात बिगड़े तो मिजोरम सीएम जोरामथांगा और असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने ट्विटर के सार्वजनिक मंच से एक दूसरे पर हिंसक तनाव बढ़ाने के आरोप लगाए। असम सरकार का कहना है कि सीमाई जिलों करीमगंज, काछार और हाइलाकांदी में कमांडो बटालियन तैनात की जाएगी। मिजोरम सरकार ने भी कहा पीछे नहीं हटेंगे। फायरिंग का जो घटना हुआ वो असम का सीमा में हुआ है, तो असम पुलिस को इसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। आई विल नॉट अलाउ ए इंच ऑफ लैंड टू बी टेकन ओवर। If Constitution give there even entire Barak Valley, I have no issue. About 200 Assam police suddenly came and raided and occupied on the Mizoram side of the CRPF camp. Few policemen who are on the normal duty and together they were all dispersed. गृह मंत्री ने मामला सुलटाने की पहल की। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को तुरंत विवाद सुलझाने का निर्देश दिया गया। दोनों राज्यों के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशकों को तलब कर लिया गया। मिजोरम और असम का विवाद सीमा बंटवारे पर है, जिसकी शुरुआत आजादी से पहले से हुई। 165 किलोमीटर लंबी सीमा असम के काछार, हाइलाकांदी और करीमगंज जिलों को मिजोरम के कोलासिब, ममित और आइजोल जिलों से अलग करती है। मिजोरम, जिसे मूलतः लुशाई हिल्स कहा जाता है, लुशाई हिल्स असम राज्य में आती थी। 1875 में ब्रिटिश सरकार ने एक नोटिफिकेशन के जरिए लुशाई हिल्स को काछार के मैदान से अलग कर दिया। इस सरहदी बदलाव को 1933 के नोटिफिकेशन में अधिसूचित किया गया। इन्हीं दो नोटिफिकेशन पर दो राज्यों के बीच विवाद बना हुआ है। असम 1933 के ब्रिटिश सरकार के नोटिफिकेशन को मानता है, जबकि मिजोरम कहता है कि 1875 में की गई सरहदबंदी ही कानूनी तौर पर सही है, क्योंकि 1875 का नोटिफिकेशन मिजोरम के मशवरे से हुआ था, जबकि असम 1993 में सर्वे ऑफ इंडिया की ओर से जारी किए गए नक्शे को सही मानता है। लेकिन मिजोरम असम के काछार जिले में 509 स्क्वायर मील जंगल पर अपना दावा करता रहा है। असम और मिजोरम की सीमा पर शांति बहाली के लिए सीआरपीएफ की 2 कंपनियों को तैनात किया गया। दोनों ओर से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। एफआईआर दर्ज हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट मामले में दखल देगा। घोर घमासान के बीच क्या शांति स्थापना की संभावना है? क्या सदियों पुराने विवाद का सबकी सहमति से कोई समाधान निकलेगा?